दोस्तों, क्या आपको पता है सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या इसे सिर्फ सिंदूर ही कहते हैं जो कि इसकी डिब्बी पर लिखा भी आता है, या फिर कुछ और दुनिया में सबसे पहले कागज के नोट्स किस देश में इस्तेमाल किए गए थे? और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इस कप को बनाने का आइडिया इतना सक्सेसफुल रहा कि इसको बनाने वाला कुमार उस समय करोड़पति बन गया था। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट जानेंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, हम जब भी आसमान की ओर देखते हैं तो हमें सूरज और चंद्रमा दोनों सेम साइज के दिखाई देते हैं। तो क्या ये दोनों वास्तव में सेम साइज के होते हैं? दरअसल नहीं। सूरज हमारे चंद्रमा से लगभग 400 गुना ज्यादा चौड़ा है, लेकिन यह दोनों समान इसलिए दिखते हैं क्योंकि सूरज चंद्रमा से 400 गुना ज्यादा चौड़ा होने के साथ ही 400 गुना ज्यादा दूर भी है, और इसी वजह से हम एक परफेक्ट सूर्य ग्रहण भी देख पाते हैं। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब था कि यह पूरे सूर्य को ब्लॉक कर देता था, लेकिन यह समुद्री ज्वार के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1 इंच पृथ्वी से दूर खिसकता जा रहा है, और शायद आने वाले लगभग 500 मिलियन सालों में चंद्रमा इतना दूर चला जाएगा कि यह सूर्य की तुलना में छोटा दिखाई देगा, और फिर सूर्य ग्रहण भी वलयाकार दिखेगा। हालांकि अभी भी कुछ सूर्य ग्रहण वलयाकार हो सकते हैं और होते भी हैं, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाएं अंडाकार होती हैं। फैक्ट नंबर 2, जिस तरह से हर एरिया की एक लोकल पुलिस होती है, उसी तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि पूरे वर्ल्ड पर लागू होती है। इसे आमतौर पर इंटरपोल कहते हैं। तो क्या आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर देखा जाए तो 1923 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1914 में ही की गई थी, जिसमें तब 24 कंट्रीज शामिल थी। वैसे अभी के टाइम पर इंटरपोल में कुल 195 सदस्य हैं, और भारत ने 1949 में इंटरपोल की सदस्यता ली थी। फैक्ट नंबर 3, दरअसल कई बार ऐसा होता है कि हमें एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, और ऐसे में फिर बहुत ज्यादा गलतियां भी होती हैं। लेकिन कुछ नई रिसर्चेज में यह पता चला है कि अगर हमारा दिमाग कोई 2 टास्क एक साथ करता है तो वे दोनों सेपरेटली डिवाइड हो जाते हैं, और ब्रेन आसानी से उन्हें प्रोसेस कर लेता है। पर वहीं अगर हम कोई तीसरा टास्क भी दिमाग को दे दें तो वह उन दोनों पहले से चल रहे टास्क में से एक को रिप्लेस कर देता है, और फिर ऐसे में मिस्टेक्स होने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया। उसने कहा, भाई मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, 100 रुपए डाल दे। तो मैंने पैसे डाल दिए, पर तभी मुझे ख्याल आया अगर पैसा बना ही ना होता तो क्या होता। जैसा कि पहले पैसा नहीं था तो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें एक्सचेंज किया करते थे। वहीं फिर बाद में सभी राजाओं ने अपने अपने राज्यों में अपने सिक्के लाए जिनकी एक निश्चित वैल्यू होती थी। फिर उसके बाद आए पेपर नोट्स, जो कि अभी प्रेजेंट में भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेपर वाले नोट सबसे पहले किस देश में इस्तेमाल किए गए थे? दरअसल कागज के नोटों का इस्तेमाल सबसे पहले चीनियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने तांग राजवंश के दौरान मोड़े जाने वाली मुद्रा का इस्तेमाल किया था, और करीब 500 से भी ज्यादा सालों तक उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और फिर 1455 में इन्फ्लेशन के कारण उन्हें इसको समाप्त करना पड़ा, और फिर कई 100 सालों तक इसे नहीं अपनाया। एंड फिर 17वीं सदी में यूरोप में फिर से इसका चलन फैलना शुरू हुआ, जो कि अभी तक चला आ रहा है। फैक्ट नंबर 5, वह भी एक समय था जब लोग अपनी मूंछों पर अधिक ध्यान देते थे और मूंछों को अपनी इज्जत समझते थे। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तब मूंछ प्रेमियों के लिए कुछ स्पेशल इन्वेंशन भी हुए, और उन्हीं में से एक था द मस्टेच कप, जिसका आइडिया एक ब्रिटिश कुमार हार्वे एडम्स को आया, जो कि 1860 के दशक में प्रचलन में आया। यह रेगुलर कप की तरह ही था, जिसमें एक मूंछ गार्ड लगा होता था, जिससे कि कुछ भी उस कप में पीते वक्त मूंछ सुरक्षित रहती थी। यह एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस रहा, और यह कप विक्टोरियन युग तक प्रचलन में रहा, और प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के करीब 1.5 दशक तक और चला, और फिर यह मूंछ कप इतिहास में गायब हो गया। अभी हम सिर्फ म्यूजियम्स और प्राइवेट कलेक्शंस में इस कप को देख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है मुझे भी अपने लिए एक ऐसा कप बनवाना चाहिए, शायद फ्यूचर में काम आए। फैक्ट नंबर 6, आपने अक्सर सिंदूर की डिब्बी पर लिखा देखा होगा कि उसे इंग्लिश में भी सिंदूर ही लिखा जाता है, SINDOOR। लेकिन नहीं, दरअसल सिंदूर का इंग्लिश में भी एक वर्ड होता है, और हो सकता है आप में से कईयों को यह पहले से पता भी हो, लेकिन ज्यादातर को यह नहीं पता। और जिनको नहीं पता वह सुन लो, सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं। तो अब पंडित जी शादी में कहेंगे जजमान वधू को वर्मिलियन लगाएं। जस्ट किडिंग। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार। और ये क्या आप बस वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते? कर दो यार सब्सक्राइब, अपने छोटे भाई की रिक्वेस्ट समझ के। So guys, see you in the next video. Till then, stay curious and keep learning.